क्लास आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने वाले हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है पहले हम उसके ऊपर उसको स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है जो है x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक के रूट्स कितने होंगे? इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे, ठीक है। बट ऐसा x का कौन सा वैल्यू होगा जो इक्वल टू जो 1 से ऐड करे और इक्वल टू 0 हो जाए? तो x के पास जो वैल्यू होगा वो हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रूट ऑफ -1। तो ये जो रूट ऑफ -1 हो गया, बट रूट ऑफ -1 है जो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू रूट ऑफ -1। बट यहाँ पे x का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो सब्स्टिट्यूट करने पे हमें यहाँ पे आंसर 0 मिलेगा, क्योंकि हम लोग +1 को उसमें ऐड कर रहे हैं। चाहे आप यहाँ पे नेगेटिव नंबर रखें या पॉजिटिव नंबर रखें, जिसका स्क्वायर करने के बाद आप 1 ऐड करेंगे दैट विल नॉट इक्वल्स टू 0। सो इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक ऐसा नंबर फाइंड आउट किया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू रूट ऑफ -1। तो रूट ऑफ -1 विच इज़ नॉट अ ट्रू नंबर, जो एक ट्रू नंबर नहीं होता है, क्योंकि जब स्क्वायर रूट ऑफ फाइंड आउट करने जाते हो, फॉर एग्जांपल आप स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकालते हो तो आपके पास दो वैल्यू इमर्ज होके आती है, दैट इज़ -2 आएगा और दूसरा कौन सा आएगा? आपका +2 आएगा। तो रूट ऑफ 16 अगर आप फाइंड आउट करते तो यहाँ से भी दो वैल्यू आएंगे, +4 आएगा एंड -4 हो जाएगा। दैट इज़ जब स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर का आप करने के बाद जो मुझे नंबर मिलेगा, चाहे +4 का स्क्वायर करेंगे या -4 का स्क्वायर, दोनों केस में आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे 16 मिलेगा। बट स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर का नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे -16 लेता हूँ, इसका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है जिनका स्क्वायर करने के बाद हमें यहाँ पे आंसर -16 हो, ठीक है। तो इसलिए ऐसे केस में जो -1 है ना, इसको एक नाम दिया गया, दैट इज़ अ इमेजिनरी नंबर बोल दिया गया, ठीक है, जो हर किसी निगेटिव के साथ में रहता है। दैट इज़ अगर रूट के अंदर निगेटिव साइन आ गया तो वहाँ पे रूट ऑफ वहाँ पे -1 रहेगा ही रहेगा। जैसे कि हमारे किसी भी नंबर के साथ +1 होता है, वैसे नेगेटिव नंबर के साथ -1 होता है। जैसे 1 × 16 लिख दिए और यहाँ पे लिखेंगे -1 × 16 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा केस बनता है एक इमेजिनरी नंबर का। सो इमेजिनरी नंबर को हम लोग यहाँ पे नाम देंगे और उसको फाइंड आउट नेक्स्ट आगे क्लास में करेंगे। तो ऐसे केस में हम लोग इमेजिनरी नंबर को डिफ़ाइन कैसे करेंगे? इस नंबर को आप, एक इमेजिनरी नंबर है तो इस नंबर को आप किसी के भी साथ रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 है, दैट इज़ x इक्वल्स टू रूट ऑफ -1 हो गया, तो इस -1 को नाम दिया गया i। सो i इक्वल्स टू रूट ऑफ -1, जिसको एक इमेजिनरी नंबर बोला गया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, तो 3 के साथ इमेजिनरी नंबर रख सकता हूँ, दैट इज़ 0 + i लिख सकता हूँ। या 3 + 0 × i। अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर 4 -0 × i लिख सकता हूँ, ठीक है। तो जो इसका वैल्यू मुझे 3 मिलेगा और इसका वैल्यू -4 मिलेगा। चाहे आप कोई फ्रैक्शन ले लीजिए, -1/2 + 0 × i विच इज़ इक्वल्स टू अगेन -1/2। तो भी क्या मीन्स, हर टाइप के नंबर्स को, चाहे आप रूट ऑफ -1 ले लीजिए, रूट ऑफ 5 ले लीजिए, +0 × i आप लिख सकते हो, बिकॉज i इज़ वॉट? इमेजिनरी नंबर। सो इस टाइप के नंबर्स को हम लोग एक नया नाम दिया गया, एंड दिस सच टाइप ऑफ अ नंबर्स इज नोन एज व्हाट? कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे नंबर्स को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। बट इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, उसको डिनोट कैसे किया जाता है? तो लेट्स सी इज अ कैप्स फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको डिफाइन करेंगे तो आप देखिए जो पार्ट है इसमें दो पार्ट मिल जाता है, एंड 0 × i एंड दिस वन पार्ट। तो अगर मैं यहाँ पे 3 + 0 × i लिखा हूँ तो इसमें दो पार्ट होता है। तो ये जो नंबर होता है 3, जो विदाउट i के साथ में, उसको हम लोग रियल पार्ट बोलेंगे, ठीक है, रियल पार्ट। एंड जो i के साथ में रहेगा दैट इज़ नोन एज व्हाट? इमेजिनरी पार्ट। इसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीज़ें होती हैं, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज योर रियल पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इज व्हाट? इमेजिनरी पार्ट। a + bi सच दैट
तो मैंने आपको बताया जो आई के साथ होगा वो प्लस और माइनस कोई भी नंबर हो सकता है। ए एंड बी एनी कांस्टेंट, तो ए और बी कहाँ से बिलोंग करेंगे, एक रियल नंबर से। लेकिन जो आई का वैल्यू होता है हम लोगों ने डिफाइन किया है √(-1) एंड अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज सिंबॉलिक फॉर्म रिटन बाय सेट, जिसको हम लोग लिख सकते हैं a+bi। ठीक है, सो सेट इक्वल्स टू a+bi, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है एंड इट इज़ रिटन लाइक दिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेशन, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a+bi where a, b belongs to real number and I equals to √(-1) and I square -1 is called a complex number usually denoted by capital letter Z, जो हम लोगों ने अभी क्लास में कर लिया। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, अलजेब्रा ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल Z इक्वल्स टू a+bi, इसमें मैंने आपको बताया a इज़ वॉट रियल पार्ट, ये हमारा रियल पार्ट है एंड b इज़ वॉट इमेजनरी पार्ट, b एक इमेजनरी नंबर है या इमेजनरी पार्ट आप बोलेंगे या तो आप। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कई चीज़ें आ रही हैं। अलजेब्रा में क्या होता है, एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीज़न पार्ट होगा। सच टाइप ऑफ नंबर्स वी विल सी ओवर हियर। कॉम्प्लेक्स नंबर को उनका एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है और मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। सो इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल किस तरीके से बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूँ ऑफ द फॉर्म वेरिएबल एंड कांस्टेंट फॉर्म a+bi, इसको मैंने नाम दिया Z1 और दूसरे को नाम दिया Z2 और उसको मैंने लिखा yx+yi। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है वेयर a, b, x, y आर द रियल नंबर। सो Z1 इक्वल्स टू Z2 कब होगा, ये दो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, तो वो तभी इक्वल होंगे a+bi इक्वल टू x+yi, तब इक्वल होंगे व्हेन a+bi इक्वल्स टू x+yi। दिस इम्प्लाइज दैट these two complex number will be equal, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होंगे when real part equals to real part, real equals to real part and imaginary part equals to the imaginary part. This implies that when a equal to x, a equal to x होगा, real part should be equals to real part एंड b इक्वल्स टू y और y इक्वल्स टू b। मैं यहाँ पे लिखता हूँ b इक्वल्स टू y। ठीक है, तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होंगे जब इनका रियल पार्ट इक्वल और रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँगा एग्जांपल x+yi इक्वल्स टू 4+5i। तो आप मुझे बताओ ये दो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होंगे जब x इक्वल्स टू 4 होगा एंड y इक्वल्स टू 5 होगा। तो यहाँ से हम वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस विल सी वन प्रॉब्लम, इसके बेस पे हम लोग एक क्वेश्चन एक प्रॉब्लम देख लेते हैं एंड विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, यहाँ डेफिनेशन देख लीजिए, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 a+bi एंड Z2 c+di आर इक्वल व्हेन देयर करस्पॉन्डिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। ठीक है, होप दैट क्लियर होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड ए बी, हमें ए बी फाइंड आउट करना है और इसमें पार्ट दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन को यहाँ पे रीराइट करता हूँ इस साइड में। सो हमारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर, अब देख लिए इस साइड भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस साइड भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब उनका रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट इक्वल टू इमेजनरी पार्ट। चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a+bi इक्वल टू x+yi। ये कब पॉसिबल होगा, when a equals to x and b equals to y, ये तब पॉसिबल होगा। सिमिलरली अगर मैं दोनों साइड के कॉम्प्लेक्स नंबर को विच इज़ ऑफ द फॉर्म a+bi x+yi के फॉर्म में लाने के बाद अगर रियल पार्ट के इक्वल में रियल पार्ट दिखा दिया और इमेजनरी पार्ट के इक्वल में इमेजनरी पार्ट दिखा गया तो हमें a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो RHS पार्ट है इसमें ऑलरेडी x+yi के फॉर्म में है। ठीक है, बट यहाँ पे जो पार्ट है ये दो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन है, मतलब पहले हम लोग इनको सॉल्व करेंगे और किसके फॉर्म में लेके आएंगे, a+bi के फॉर्म में लेके आएंगे। सो a+b
इंटू 2 प्लस आई, इनको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या प्लस आई इंटू ए प्लस बी। मैंने क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया, इस ए बी को इस 2 के साथ और आई के साथ मल्टीप्लाई किया, विच इज़ इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, b प्लस 1 प्लस ऑफ 10 प्लस 2a इंटू आई के साथ में इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम ईयर हम लोग अभी देखेंगे तो ए बी किसके फॉर्म में हो गया, a प्लस बी आई के फॉर्म में होगा, और किसके फॉर्म में है ऑलरेडी x प्लस वाई आई के फॉर्म में है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होंगे व्हेन रियल पार्ट इक्वल्स टू द रियल पार्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमें क्या मिल जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू किसके हो, यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा है हमारा, b प्लस 1 है, तो क्या हो जाएगा b प्लस 1। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, सो 2a प्लस 2b इक्वल्स टू b प्लस 1। तो हमें यहाँ मिलेगा 2a प्लस b इक्वल टू 1, ये हमें एक इक्वेशन मिल गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो इमेजिनरी पार्ट्स है वहाँ से भी इक्वेशन मिलेगा। तो इमेजिनरी पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। सो इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व करने के लिए लेट मी चूज द अनदर कलर। सो a प्लस b इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट दिस बिकम अ 10 प्लस 2a। सो विल कीप ऑल द टर्म वन साइड, एक साइड रखेंगे और 10 को इस तरफ ही रहने देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, 2a माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -10। तो मैं 10 को इस तरफ लिया और ए बी को दोनों को इस तरफ ले लिया। सो a माइनस बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -10। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करें। सो मैं यहाँ पे रखूँगा a माइनस बी इक्वल्स टू -10। तो ऐड करेंगे दोनों को तो ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा। सो 3a इक्वल्स टू -9 एंड a इक्वल्स टू क्या हो गया, -3। a आपका हो गया a की वैल्यू, एंड a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो वहाँ से आपको b की वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ओके, सो यहाँ पे b की वैल्यू हो जाएगी 7। ओके, सो b इक्वल्स टू यहाँ पे -b इक्वल्स टू -7, सो b इक्वल्स टू 7। आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए आपको सेटिस्फाई मिलेगा। वी हैव अ ABI इक्वल्स टू 3a माइनस बी 12i। अब आप दोनों साइड इक्वेशन को आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ABI इक्वल्स टू 3a माइनस बी प्लस 12i, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये जो पार्ट रियल पार्ट इज़ x, इमेजिनरी पार्ट आपका y हो गया, और यहाँ पे सिर्फ आपके पास इमेजिनरी पार्ट दैट इज़ a प्लस बी आई के फॉर्म में नहीं है, सिर्फ आपका यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास यहाँ पे सिर्फ, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी को कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पे हमारा जो रियल पार्ट हो गया सपोज 0 प्लस a प्लस बी आई हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमें जो रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल पार्ट होना चाहिए। सो 3a माइनस बी इक्वल टू 0 होगा एंड ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12। इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट, आप ऐसे देख लीजिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं 3a माइनस बी इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b। अब मैं a वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा दूसरे वाले में, या a b दोनों को सॉल्व कर लीजिए। सो a इंटू 3a इक्वल टू 12 हो गया, मैंने b की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट किया, 3a। सो 3a स्क्वायर इक्वल्स टू 12 हो गया। सो a स्क्वायर इक्वल्स टू 4। सो a इक्वल्स टू व्हाट, प्लस एंड माइनस 2 आ गया। अब a की दो वैल्यू आ गई, तो a इक्वल्स टू 2 आ गया एंड a इक्वल्स टू -2। जब a इक्वल्स टू 2 है तो b की वैल्यू क्या होगी, तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 2 है तो यहाँ पे 2 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगा। एंड a इक्वल्स टू -2 है तो b की वैल्यू कितना हो जाएगा, -6 हो जाए। तो ये आपकी a b की वैल्यू आ गई। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉन्जुगेट का भी पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पार्ट हम लोग पूरा सीरीज कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा फॉर एग्जांपल a प्लस बी आई के फॉर्म में, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट इक्वल्स टू a माइनस बी आई, क्या हो जाएगा, a माइनस बी आई। कॉन्जुगेट का मीनिंग ये होता है जो आपका इमेजिनरी पार्ट है ना उसको आपको नेगेटिव करना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना है, पॉजिटिव है तो आपको उसको नेगेटिव करना है, एंड नेगेटिव है तो आपको उसको पॉजिटिव करना है। ये है उसका कॉन्जुगेट।
तो एंड इट इज़ डिनोटेड बाय, मैं इसको z बार से डिनोट करे थे या इसको z बार से डिनोट किया, समटाइम्स को कॉम्प्लीमेंट भी दिया है बट कॉम्प्लीमेंट कभी रेयर केस में भी यूज़ नहीं किया जाता है, बट z बार हमेशा यूज़ किया जाता है a माइनस बी आई। ठीक है, ये हो गया किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। तो बेस्ड ऑन दिस हम लोग इसके ऊपर एक एग्जांपल लिए हैं, तभी कुछ नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो फर्स्ट आप देख लीजिए यहाँ पे 3 माइनस आई है, तो z इक्वल्स टू 3 प्लस आई, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z इक्वल्स टू 3 माइनस आई। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड का देख लीजिए 3 माइनस आई दिया हुआ है, तो मैं इसको इसी पे सॉल्व करता हूँ सो दैट इसी हो जाएगा, लिखना नहीं पड़ेगा। 3 माइनस आई, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 प्लस आई हो जाएगा। ओके, माइनस 5 प्लस रूट ऑफ 7 आई हो जाएगा। एंड कॉन्जुगेट ऑफ दिस, अब इसका कॉन्जुगेट देख लीजिए, तो ये ऑलरेडी क्या है हमारा, माइनस रूट ऑफ माइनस 5। देखिए माइनस रूट ऑफ माइनस 5 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, z इक्वल्स टू माइनस रूट ऑफ माइनस 5। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे आई नहीं है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, बट इसमें आई को हम लोग लिख दें। अब रूट है ना, तो रूट देखो, रूट ऑफ -1 क्या होता है, रूट ऑफ -1 हमारा आई होता है। तो -1 तो हर किसी नेगेटिव नंबर के साथ होगा। अगर -5 लिखा गया तो इट इज़ सेम एज -1 इंटू 5। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर भी -1 है, तो इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, -1 मल्टीप्लाई बाय 5 रूट ऑफ 5। ठीक है, रूट ए ओ इंटू, तो ये क्या हो जाएगा, -√5 इंटू आई लिख सकते हैं। तो -√5 इंटू आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ इसका कॉन्जुगेट जो होगा z बार इक्वल्स टू +√5 आई हो जाएगा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √5 आई हो जाएगा। क्लियर। सो एंड 5i इज़ व्हाट, -5i, एंड फॉर दिस रूट ऑफ 5 प्लस आई, conjugate of this number will become a √2 minus √3i, and conjugate of this become a cos theta minus i sin theta। ये आपका कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर हो जाएगा। होप दैट ये क्लियर हो गया होगा। कॉन्जुगेट पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इसके बेस पे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से ऐड करते हैं उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मैं सेम थिंग लेके बताता हूँ, 2 + 3i एज मैंने z1 लिया एंड z2 इक्वल्स टू, ठीक है, इनको हमें ऐड करना है, दैट इज वी नीड टू फाइंड आउट z1 + z2। तो क्या करना है, z1 की वैल्यू लिखो 2 + 3i, फिर z2 की वैल्यू लिखेंगे z + 4i, सॉरी 4 + i। तो अभी इसमें क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ। तो दिस बिकम 6 एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के, दैट इज इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि लाइक टर्म्स को ऐड करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 4i, तो आपका एडिशन क्या हो जाएगा 6 + 4i विच इज सेम एज z2 + z1। आप चाहिए तो z2 को पहले लिखेंगे, z1 को बाद में, तो भी आपको एडिशन मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज़ व्हाट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ a + bi, कोई भी मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा विच इज़ इक्वल्स टू z। अगर मैं z में 2 से मल्टीप्लाई करूँ दैट इज़ बिकम 2z। तो इस 2z का वैल्यू क्या होगा, 2 × a + bi, और ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, 2 × a + 2b × i। जैसे कि हम लोगों ने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन किया हुआ था जो इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया गया था। अगले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को सेम थिंग जैसे आपने सब्ट्रैक्शन एडिशन किया है वैसे आपको सब्ट्रैक्शन, बट यहाँ पे ऑर्डर मैटर होगा। फॉर z1 = z2 इज़ नॉट सेम एज z2 - z1, ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, एडिशन के लिए चलेगा z1 = z2 इज सेम एज z2 = z1, बट सब्ट्रैक्शन के लिए अगर z1 - z2 है तो आप उसको z2 - z1 नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड इट इज़ रिटन दैट z1 = 7 + i, z2 = 4i एंड z3 = -3 एंड वी नीड टू फाइंड आउट, हमें फाइंड आउट करना है 2z1 - 5z2 + 2z3, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस विल कीप देयर वैल्यूज, तो विल सब्स्टिट्यूट देयर वैल्यूज 2 × what is our z1 is what
7 प्लस आई है, ठीक है, माइनस इनसाइड द अगेन ब्रैकेट 5 टाइम्स Z2 हमारा कितना है, Z2 इज़ वॉट 4i है, सिर्फ क्या है 4i, ठीक है, एंड प्लस 2 टाइम्स 2 लिखूँगा एंड Z3 की वैल्यू जो है वो यहाँ रखेंगे 3 प्लस 2i एंड फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब पहले जो बड़ा ब्रैकेट है जो है यहाँ पे ओपन करेंगे, 2 7 14 प्लस 2i, जैसे मैंने आपको बताया ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आ गया, ठीक है, जो भी मल्टीप्लिकेशन दोनों में होगा, माइनस अब पहले इस ब्रैकेट को दिस बिकम 20i, रियल पार्ट में भी होगा और इमेजिनरी पार्ट में, सो 14 प्लस 2i कीप इट एज इट इज़, एंड अभी माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर साइन विल चेंज इट, सो 20i प्लस 6 माइनस 4i, ठीक है, सो दिस बिकम नाउ i पार्ट, जो भी इमेजिनरी पार्ट है जो जिसे हम लोग लाइक टर्म्स बोलते हैं उनको हम लोग एक साथ लेंगे और रियल पार्ट वालों को एक साथ लेंगे, सो दिस बिकम 20। इमेजिनरी पार्ट में आप देखेंगे कि एक पॉजिटिव है दो नेगेटिव है, तो नेगेटिव वालों को पहले एक साथ लेंगे तो ऐड हो जाएंगे, 24i होंगे, माइनस 24i एंड दिस बिकम माइनस 22i, 24i एंड माइनस 20, एंड यू कैन राइट लाइक दिस, 2 बाहर ले लीजिए तो आपका होगा 10 माइनस 11i, 2 इंटू 10, ये आपका हो गया इसका आंसर, ठीक है, 2 टाइम्स Z1 माइनस 5 टाइम्स Z2 प्लस 2 टाइम्स Z3। होप दैट ये क्लियर हुआ आप लोगों को। अगले पार्ट तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2, वी नीड टू फाइंड Z1 इंटू Z2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन इज सेम एज जैसे हम लोग बेसिक अलजेब्रा स्कूल या 10th में करते हैं, वही सेम पार्ट यहाँ पे है। एक नंबर को उठाने का है, पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है, दूसरे नंबर को उठाना है, पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई। इट मीन्स इट विल वर्क एज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो मैं 2 को लेता हूँ और ये पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 3 जा 6 माइनस 4i एंड 3i को लेना है, अभी 3i को लेना है, पूरे में मल्टीप्लाई करना है। सो दिस बिकम 3 3 जा 9i प्लस इंटू माइनस माइनस एंड दिस बिकम 6 इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 6 इंटू आई स्क्वायर। अब यहाँ पे आई स्क्वायर आ गया, थोड़ा आई के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, आई इक्वल्स टू क्या होता है, रूट ऑफ -1। तो आई इंटू आई करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, -1 इंटू -1 विच इज़ इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आई स्क्वायर कितना हो गया, -1। ये वैल्यू हमें लर्न करके रखना है या हमें दिमाग में रखना है कि ये वैल्यू इसका -1 होता है। सिमिलरली अगर मैं आई स्क्वायर में एक बार आई का मल्टीप्लाई करूँगा तो आई क्यूब होगा, लेकिन दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू आई, सो दिस बिकम -i हो जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू भी हमें ध्यान में रखना है कि आई क्यूब कितना होता है, -i होता है। सिमिलरली आई क्यूब में एक और मल्टीप्लिकेशन आई रेज टू आई का करेंगे तो क्या बनेगा, आई रेज टू 4। सो -i इंटू आई करते हैं, सो दिस बिकम -i स्क्वायर हो जाएगा। बट आई स्क्वायर कितना होता है, -1 विच इज़ इक्वल टू +1। ये भी जो पार्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आगे काम आने वाला है कि आई रेज टू 4 क्या होता है, 1। ये पूरे का यूज़ हमारा आई के पावर में है, ये पूरे का यूज़ हमें आगे स्टेटमेंट में मिलेंगे। तो सिमिलरली हम लोग जो कॉमन टर्म्स है उनको एक साथ, ये +6 एंड -6 भी का 6 है, 6 माइनस 4i प्लस 9i -6 इंटू -1, आई स्क्वायर इक्वल्स टू वॉट, -1। तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। सो दिस बिकम 6 माइनस 4i प्लस 9i प्लस 6। नाउ ऑल द टर्म्स विल एड इट, 12 माइनस 12 प्लस 5i, इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एक हमें एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। एडिशन भी क्या हो जाएगा, नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, सब्ट्रैक्शन भी नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, एंड जो भी रहेगा उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी हमें एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पार्ट, पावर ऑफ आई। पावर ऑफ आई मैंने पहले से बता दिया, थोड़ा वापस आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ। आई स्क्वायर, आई इक्वल्स टू कितना होता है, आई इक्वल्स टू रूट ऑफ -1 होता है, आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है, एंड आई क्यूब इक्वल्स टू वॉट, -i, एंड आई रेज टू 4 इज़ वॉट, 1। ये 4 चीज़ें आपको ध्यान में रखने हैं और इसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन, मतलब आई के पावर अगर मुझे फाइंड आउट करना हुआ आई का पावर 5,
अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। i का पावर 5 अगर हमको फाइंड आउट करना हुआ तो क्या करेंगे, इस पावर को ना 4 से डिवाइड करेंगे। तो बिकॉज क्यों करेंगे ऐसा, i⁴ हमें क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। तो इसका मतलब जो 4 के मल्टीपल होंगे वो 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे, बाकी बचे हुए पार्ट को वापस हम लोग को लिख देना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, i⁴ इंटू आई, इस तरीके से हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, i मिल जाएगा। तो i⁵ आंसर क्या हो जाएगा हमारा, i हो जाएगा। ठीक है, आई विल डू सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और इनको डिवाइड करना है। तो वी नीड टू फाइंड z1 अपॉन z2। तो z1 अपॉन z2 हमें फाइंड आउट करना है। तो z1 की जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, 3 + 2i एंड डिवाइडेड बाय 1 + i। ठीक है, तो z1 अपॉन z2 अगर हमको फाइंड आउट करना है, इसके लिए कुछ चीज़ें हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको क्या करना है कि हमें डिवीजन में भी क्या मिलेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। बट कॉम्प्लेक्स नंबर में याद रखना, जो न्यूमरेटर पार्ट है यहाँ पे इमेजिनरी नंबर होता है, डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, देखिए हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किसके फॉर्म में होता है, a + bi। ठीक है, अगर यहाँ पे भी i के फॉर्म में रहेगा तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट नहीं बनेगा। तो इसका मतलब जो डिवीजन है ना, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आना चाहिए। तो मतलब यहाँ से डिनोमिनेटर से हमें i को हटाना पड़ेगा। और i हटाने का क्या तरीका होगा, अगर i² होगा तो -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर i⁴ होगा तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सबसे हमें वापस i मिल जाएगा। i³ करोगे तो -i फिर से मिलेगा, तो कोई मतलब नहीं होगा। तो बेटर वे जो i है उसको i² बनाते हैं। तो और i² कैसे बनेगा, तो जो इसका कॉन्जुगेट होगा 1 + i का, वो कॉन्जुगेट्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, देखिए 1 - i किया और 1 - i यहाँ पे भी किया। इससे क्या मिलेगा, देखिए अगर हमारे पास a - b है मल्टीप्लाई बाय a + b है तो क्या होगा, तो इसका स्क्वायर जब करोगे a² - b² बनता है। तो मुझे b का स्क्वायर तो मिला, हमें फाइंड आउट भी तो यही करना था ना, i का स्क्वायर, और i का स्क्वायर एक बार मिल गया तो हमें वहाँ का वैल्यू -1 हो जाएगा। सिमिलरली z1 अपॉन z2 जब हम लोग यहाँ करेंगे, और 3 + 2i मल्टीप्लाई बाय 1 - i एंड डिवाइडेड बाय 1² - i का स्क्वायर। ठीक है, कर लेते हैं। 3 + 2i को मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 2i, सो 3 + 2i मल्टीप्लाई बाय 1 एंड -i से मल्टीप्लाई है तो -3i -2i²। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 -(-1). सिंस ऐसा क्यों हुआ, i² हमें कितना हो गया, i² = -1 होता है, तो हम लोग i³ की जगह पे 1 की वैल्यू रख दिया। सो 3 - i नाउ -2 इंटू -1, i² की वैल्यू क्या होती है, -1। सो डिवाइडेड बाय 1 + 1, सो इक्वल टू 3 + 2 - i। अभी ये i कहाँ से आया, देखिए 2i में से 3i जाएगा तो -1i, तो 1i लिख दिया। ठीक है, एंड i² इज व्हाट, -1, यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो 3 + 2 बनेगा, एंड 3 + 2 डिवाइड बाय 1 + 2 दैट इज़ 5। तो हमें क्या मिल गया, 5 - i डिवाइड बाई 2। तो ये हमें एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिला, जहाँ से डिनोमिनेटर में हमें यहाँ पे i का फॉर्मेट नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर मैं इस तरीके से 5 डिवाइड बाई 2 -i डिवाइड बाई 2 इज़ द अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने आपको बताया था a - b a + b के फॉर्म में है। b हमारा कोई फ्रैक्शन हो सकता है, ये सब रियल नंबर है, तो फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। यहाँ से देखेंगे a की वैल्यू 5/2 और b की वैल्यू क्या हो गई, -1/2। यहाँ पे हमें -1/2 ये b की वैल्यू। होप दैट आपको डिवीजन पार्ट